नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। लोकसभा में आज भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश के आर्थिक, ऊर्जा और डिजिटल हितों से समझौता कर दिया है। राहुल गांधी ने सदन में कहा, आपने भारत को बेच दिया है, क्या आपको देश बेचने में शर्म नहीं आती? उनके इस बयान के बाद सदन का माहौल बेहद गर्म हो गया और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने भारत की संप्रभुता से जुड़े अहम फैसले अमेरिका के हाथों में सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा, अब यूनाइटेड स्टेट्स तय करेगा कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा। अमेरिका आएगा और कहेगा कि आप फला देश से तेल नहीं खरीद सकते, फला से खरीदिए। क्या अब भारत के फैसले प्रधानमंत्री नहीं करेंगे? क्या अब हमारे फैसले अमेरिका लेगा? राहुल गांधी ने इसे सीधे तौर पर भारत के एनर्जी सिक्योरिटी पर हमला बताया और कहा कि सरकार ने भारत की ऊर्जा नीति को कमजोर कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार खुद मानती है कि दुनिया में आज एनर्जी और फाइनेंस को हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने अमेरिका को भारत की ऊर्जा और वित्तीय नीतियों पर असर डालने की अनुमति दे दी। राहुल गांधी ने कहा, जब अमेरिका कहता है कि आप इस देश से तेल नहीं खरीद सकते, तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी वेपनाइज हो चुकी है। जब वे कहते हैं कि आपके टैरिफ कम होंगे और हमारे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रेड और फाइनेंस भी हथियार बन चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार खुद वैश्विक अस्थिरता और जियोपॉलिटिकल तनाव की बात करती है, तो फिर भारत के साथ इस तरह की डील कैसे की जा सकती है? राहुल गांधी ने सरकार पर बेहद भावनात्मक और तीखे शब्दों में हमला करते हुए कहा, आपने इंडिया बेच दिया है, क्या आपको इंडिया बेचने में शर्म नहीं आती? आपने हमारी मां को बेच दिया है, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डील करता है, तो भारत के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाता। अगर हम ट्रंप से बात करते तो हम कहते, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आप अपने डॉलर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, डॉलर को बेचने की सबसे बड़ी ताकत भारतीय लोगों के साथ रहना है। राहुल गांधी ने भारत की डिजिटल ताकत और डेटा सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत का डेटा उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन सरकार ने डिजिटल ट्रेड डील्स में इस पर कंट्रोल छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डेटा लोकलाइजेशन पर कोई ठोस डील नहीं हुई है, डिजिटल टैक्स पर सीमाएं लगा दी गई है, सोर्स कोड पर चर्चा करने की जरूरत है नहीं समझी गई और फ्री डेटा फ्लो अनुमति दे दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि यह सब भारत की डिजिटल संप्रभुता को कमजोर करने वाला कदम है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में होता और अमेरिका से बातचीत करता, तो उसके सबसे पहले भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देना था। हम ट्रंप से साफ कहते कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बेहद अहम है और चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका का बड़ा वोटर बेस किसान है और वहां की सरकार अपने किसानों की रक्षा करती है, लेकिन भारत सरकार ने अपने किसानों के हितों की रक्षा नहीं की। उन्होंने कहा, हम ट्रंप से कहते कि हम समझते हैं कि आपको अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हम भी अपने किसानों की रक्षा करेंगे। बराबरी के स्तर पर बातचीत होगी, नौकरों की तरह नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ट्रेड डील से भारतीय किसान मशीनीकृत अमेरिकी खेती से मुकाबला करने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे उनकी आजीविका पर खतरा बढ़ेगा। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि यह डील पूरी तरह से सरेंडर यानी आत्मसमर्पण है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने टैरिफ घटा दिए हैं, भारतीय डेटा सौंप दिया है, विदेशी कंपनियों को 20 साल तक टैक्स छूट दी गई है, टेक्सटाइल सेक्टर कमजोर हो गया है, किसानों को नुकसान हुआ है और भारत के एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि यह डील भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आत्मनिर्भरता के खिलाफ है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।